रमन महर्षि ने हमें सत्य और मिथ्या के बीच स्पष्ट अंतर समझाया। वे कहते थे कि जीवन में जो भी हमें दिखता है वह दो प्रकार का होता है। एक है सत्य, जो स्थायी, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। दूसरा है मिथ्या, जो अस्थायी, बदलने वाला और भ्रमात्मक है। हमारे दुख, चिंता और असंतोष का मुख्य कारण है कि हम इन तीनों को अलग नहीं कर पाते। सत्य का स्वरूप है शुद्ध चेतना, जो हमेशा अचल रहती है। यह न जन्मती है, न मरती है। यह हमारे भीतर अंतर्निहित है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। दूसरी ओर मिथ्या वे चीजें हैं, जैसे शरीर, मन, विचार, भावना और संसार के सभी रूप रंग, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। रमन महर्षि कहते थे कि हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम मिथ्या को सत्य मान बैठते हैं। हम अपने शरीर, मन और बाहरी परिस्थितियों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, और जब यह अस्थायी तत्व बदलते या समाप्त होते हैं तो हमें दुख होता है। इसी वजह से मन विचलित, अस्थिर और परेशान रहता है। वे इस भ्रम को दूर करने के लिए सरलतम उपाय बताते हैं: स्व प्रश्न या आत्मनिरीक्षण। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का गहन अभ्यास हमें सतही पहचान से ऊपर उठाकर अपने भीतर की शाश्वत चेतना की अनुभूति कराता है। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं तो मिथ्या से लगाव अपने आप टूट जाता है। रमन महर्षि की शिक्षा हमें यह भी समझाती है कि सत्य का अनुभव केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव से होता है। मन की शांति, स्थिरता और पूर्णता तभी आती है जब हम सत्य को सीधे महसूस करते हैं। इसीलिए वे मौन और आत्मनिरीक्षण को सर्वोच्च साधन मानते थे। संक्षेप में, सत्य शाश्वत और स्थायी है, मिथ्या अस्थायी और परिवर्तनशील है। हम अक्सर मिथ्या को सत्य समझकर दुख और भ्रम में रहते हैं। मैं कौन हूँ के प्रश्न से सत्य का अनुभव होता है। सत्य का अनुभव ज्ञान नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है। सत्य की अनुभूति से मन में शांति, स्थिरता और आनंद आता है।